आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। और अब खबरें विस्तार से। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल हरियाणा के कई स्थानों पर रोड शो करने के बाद चंडीगढ़ पहुंचे। केजरीवाल का चंडीगढ़ में भारी समर्थकों द्वारा स्वागत किया गया। केजरीवाल शहर के 12 जगहों पर गए और हर सेक्टर में भारी समर्थकों की भीड़ देखने को मिली। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ में कड़ी सुरक्षा के बीच लोगों को संबोधित किया। ये रोड शो राम दरबार से शुरू हुआ और शहर के विभिन्न सेक्टर से होते हुए मनी माजरा में खत्म हुआ। जिस भी जगह केजरीवाल पहुंचे उस जगह भारी भीड़ देखी गई। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ में रोड शो कर रहे हैं। भारी समर्थकों की भीड़ यहाँ पे जुटी हुई है। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा तादाद में यहाँ पे लोग जुटे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल और गुलपनाग मिलकर लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी को चंडीगढ़ से जिताएं। यहाँ पे आप भीड़ के साथ सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी देख सकते हैं। भारी सुरक्षा कर्मियों को यहाँ पे तैनात किया गया है। अरविंद केजरीवाल की गाड़ी के चारों ओर से सुरक्षा कर्मी एक घेरा बना के बैठे हैं ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा समर्थकों की भीड़ है। इस दौरान केजरीवाल ने गुलपनाग के लिए जमकर प्रचार किया और शहर वासियों से आपको समर्थन देने की अपील की। गुलपनाग यहाँ पे सेवा करने के लिए आई है, अरविंद केजरीवाल की झोली में सीट डालने के लिए नहीं आई। दोस्तों, एक और चीज मैं बताना चाहता हूं जो बहुत लोगों को नहीं पता है। कई लोग मेरे से अभी मीडिया वाले पूछ रहे थे, गुलपनाग सेलिब्रिटी है, आपने सेलिब्रिटी को टिकट दी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, गुलपनाग जी ना केवल सेलिब्रिटी हैं, गुलपनाग जी ना केवल फिल्म एक्ट्रेस हैं, उन्होंने ढेर सारे सोशल मुद्दों पर काम किया है। और सबसे बड़ा मुद्दा था जब हमारा लोकपाल आंदोलन शुरू हुआ था, जब कोई नहीं जानता था, जब अन्ना हजारे जी भी नहीं जुड़े थे, उस टाइम गुलपनाग अकेली सेलिब्रिटी थी जिन्होंने लोकपाल आंदोलन का समर्थन किया था और दिल्ली में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। चंडीगढ़ में रैली के दौरान केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर वार किया और कहा कि बीजेपी और कांग्रेस में से फूल किसका और हाथ किसका पता नहीं चलता क्योंकि दोनों पार्टी भ्रष्ट हैं। आम आदमी पार्टी आनी चाहिए। क्यों? आपको क्यों लगता है आम आदमी पार्टी आनी चाहिए? बाकी सब ने बहुत बुरे काम किए, ये नई पार्टी है, अच्छा काम करेगी। कैसे लगता है कि हमारी पार्टी यहाँ जीतेगी और बहुमत से जीतेगी। हमने कई बार बाकी पार्टियों को भी परखा है, बीजेपी को भी वोट दिए, कांग्रेस को भी दिए, लेकिन इस बार मौका आप पार्टी को चाहिए। जो दूसरी पार्टीज़ हैं वो हमेशा आती तो जरूर है लेकिन बाद में कोई काम नहीं होता। यहाँ बोलते जरूर हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन आज तो कुछ नहीं हुआ। आम आदमी ये कि नीचे से लेके ऊपर तक हर इंसान के लिए एक है और एक होने का बेनिफिट यही है कि ये इनको आना चाहिए। आम आदमी पार्टी, आपको लगता है आम आदमी पार्टी चेंज आनी चाहिए, चेंज आनी चाहिए। बिल्कुल चंडीगढ़ से आएगी आम आदमी पार्टी। केजरीवाल ने चंडीगढ़ से कांग्रेस के प्रत्याशी पवन बंसल और भाजपा प्रत्याशी किरण खेर पर भी निशाना साधा। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी की लहर कितनी है ये हम शहर वासियों से जानते हैं। केजरीवाल के रोड शो के लिए बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी। आप समर्थकों ने यहां यातायात नियमों का उल्लंघन भी किया। बहुत सारे समर्थक ऐसे भी थे जो खुलेआम ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए बिना हेलमेट के शो करते दिखे। अब देखना यह होगा कि आम आदमी पार्टी की झाड़ू का जादू कितना यहाँ काम आ पाता है। आम आदमी पार्टी में जो जोश है, उत्साह है, आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल का जो यहाँ पे रैली है, रोड शो है, वो कितना ज्यादा सफल हो पाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन गिरीश दुर्गापाल के साथ प्रियंका नेगी, डे एंड नाइट न्यूज, चंडीगढ़।
हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज सिरसा से लोकसभा प्रत्याशी अशोक तंवर के पक्ष में प्रचार करने सिरसा पहुंचे। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए कहा कि जैसे 2004 और 2009 में कांग्रेस ने 10 से 9 सीटों पर जीत हासिल की थी, उसी को कांग्रेस इस बार दोहराएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विकास के दम पर कांग्रेस की जीत का दम भरा। वहीं इनेलो बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो पार्टी टिकटें बेच रही है वह लोगों का क्या भला करेगी। कांग्रेस के समर्थन में लहर चल रही है, कांग्रेस के पक्ष में, और बहुत ही अच्छा हर वर्ग जो है से कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है। विकास का है, विकास किया है, विकास करेंगे। गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह ने आज शहर के लोगों से अपने लिए समर्थन मांगा। वहीं उन्होंने बताया कि भाजपा के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी 3 अप्रैल को गुड़गांव और 7 अप्रैल को झज्जर में एक विशाल रैली का आयोजन करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रकृति का नियम है कि रिक्तता नहीं रहती। नरेंद्र मोदी जनता के प्रतीक बनकर आए हैं। देश व प्रदेश की जनता ने उनकी ओर उम्मीदें लगाई हुई हैं। अब समय आ गया है कि कांग्रेस को बेदखल किया जाए। उन्होंने शहर के सेक्टर 4 में नुक्कड़ जनसभा को संबोधित किया। इससे पहले उन्होंने बुधा माता चौक, सेक्टर 3, आनंद नगर, संजय कॉलोनी सहित अनेक कॉलोनियों में जाकर लोगों से भारी समर्थन देकर उन्हें विजय बनाने की अपील की। करनाल लोकसभा सीट को लेकर हजका और भाजपा के बीच लंबे समय से चल रही तकरार खत्म हो गई है। शनिवार को हजका के वरिष्ठ नेता चंद्रमोहन बिश्नोई ने भाजपा नेता अश्विनी चोपड़ा को गले लगाया। चंद्रमोहन बिश्नोई ने हजका कार्यकर्ताओं से अश्विनी चोपड़ा के लिए मिलकर काम करने को कहा। उन्होंने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश जारी किए। गौरतलब है कि इससे पहले हजका के तमाम बड़े नेता करनाल लोकसभा सीट भाजपा को देने पर नाराज होकर हिसार और सिरसा चले गए थे। नहीं, नाराज कोई बात नहीं थी ऐसी। मैं तो पिछले 4-5 दिन से आपने देखा होगा मैं 2 पटके बांधता था, क्योंकि मुझे पता था हंजका के साथ हमारा गठबंधन है, तो मैं भाजपा का और हंजका का पटका रोज बांधता था। आज भी मैं बांध के आना चाहिए था मुझे वैसे। तो कोई ऐसी बात थी नहीं, क्योंकि मुझे आज से 2 महीने पहले ही कुलदीप मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि भाई अश्विनी जी आप ना वो वहाँ से लड़ लो। मैंने कहा यार नहीं, तुम लड़ रहे हो, हम तो तुम्हारी मदद के लिए जा रहे। हमारा कभी सच में ये बात हमने जो कही है गलत नहीं है। हमारे परिवार का और इनके परिवार का बिल्कुल इतना साथ था कि आज जहाँ इनके पिताजी ने बोलो ना अपनी मुख्यमंत्री की गाड़ी तक दे दी मुझे, इसके ऊपर क्या दोस्ती हो सकती है। अंबाला शहर में बहुजन समाज पार्टी द्वारा एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस रैली की अध्यक्षता बसपा सुप्रीमो मायावती ने की। मायावती ने अंबाला, करनाल और कुरुक्षेत्र में बसपा लोकसभा प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की। इस दौरान अपने भाषण में मायावती ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को भी जमकर कोसा। रविवार को अंबाला लोकसभा में किसी भी पार्टी के स्टार प्रचारक की ओर से पहली विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इससे पहले अंबाला में किसी भी पार्टी के स्टार प्रचारक ने रैली या जनसभा नहीं की है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने अपने भाषण में दलितों के लिए आवाज उठाई। मायावती का ज्यादा भाषण केंद्र सरकार और पूंजीपतियों के खिलाफ रहा। मायावती ने मंच से बोलते हुए आरक्षण पर भी सवाल उठाए और आर्थिक आधार पर आरक्षण का समर्थन किया। वे आपके प्रदेश की आम जनता को अपना वोट कांग्रेस, बीजेपी वे अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर अकेले अपनी बहुजन समाज पार्टी को ही देना एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को केंद्र व राज्य स्तर की सरकारी नौकरियों में जो भी आरक्षण की सुविधा मिल रही है, तो उसे भी यहाँ विरोधी पार्टियों की सरकारों व अन्य ताकतों द्वारा आए दिन नए नियम व कानून आदि बना के धीरे धीरे खत्म करने का भी प्रयास किया जा रहा है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि हरियाणा में चल रही समस्याओं को सरकार आने पर वो जल्द निपटाएंगी और राज्य में विकास के लिए केंद्र से जुड़ी योजनाओं को प्रदेश में लागू करवाएंगी। अपने भाषण के दौरान मायावती ने नरेंद्र मोदी पर भी निशाना कसते हुए गोधरा दंगों के सवाल को दोबारा उठाया
और उन्हें प्रधानमंत्री बनने से रोकने की बात भी कही। बीजेपी ने इस बार अपनी पार्टी की ओर से ऐसे व्यक्ति को अपना पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया है जिसने सन 2002 में अपनी खुद की सरकार के रहते हुए यहाँ अपने गुजरात प्रदेश को ही गोधरा कांड दंगों की चपेट में लाकर खड़ा कर दिया था। बसपा की रैली में भीड़ तो दिखाई दी, लेकिन ये भीड़ वोट में बसपा कन्वर्ट कर पाती है या नहीं, ये तो चुनावों के बाद ही साफ हो पाएगा। अंबाला से धर्मवीर पासी, डे एंड नाइट न्यूज। हरियाणा में नमो नमो का कोई अस्तित्व नहीं है। आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस की ही लहर है। ये बात कुरुक्षेत्र लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी नवीन जिंदल ने कैथल के पिहोवा चौक के पास अपनी चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के दौरान कही। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नवीन ने कहा कि भाजपा के पास तो अपने उम्मीदवार भी नहीं है, ज्यादातर उम्मीदवार दाएं बाएं से पकड़कर लाए गए हैं। इतना ही नहीं, जिन लोगों को उनकी पार्टी में स्थान नहीं मिला वह लोग ही भाजपा में चले गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो विकास करवाए हैं उसके आगे विपक्षी दल बौने साबित हो रहे हैं। उद्योगों के माध्यम से आज लाखों लोगों को जो है हमारे उद्योगों ने रोजगार दिया है, जिसके लिए मुझे बहुत गर्व है। और देश के लिए हमने संपत्ति बनाने का काम किया है, इसलिए मुझे बहुत इस बात पर गर्व है। मैंने अपने सांसद की भूमिका को मेरे हिसाब से बखूबी निभाया है। और ये जो मैंने बताया अभी इंडिया टुडे और आज तक का जो पोल है, उन्होंने भी मुझे 10 में से 9 अंक मुझे इस बारे में दिए हैं। पंचकुला जिले के 3 गांवों के लोगों ने इस बार लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करने का फैसला किया है। इन 3 गांवों में मूलभूत सुविधाएं नहीं है, लिहाजा लोगों ने रोषपूर्वक यह फैसला किया है। चुनाव आयोग या फिर सरकारें लोगों को मतदान करने के लिए भले ही कितनी भी प्रेरित कर रही हों, लेकिन पंचकुला जिले के गांव गुमथला, छोटी चौकी और बड़ी चौकी के हजारों लोगों ने चुनावों का बहिष्कार करने का फैसला किया है। था जी कि इधर नु जाना तक बच्चा नु उधर नु भी ऊपर नु डकता, पानी चोइयां नाले बहुत आ, स्कूल नु जाने नु कोई रास्ता नहीं है। नीचे नु रास्ता मानो उधर नु भी दिक्कत पैबा, कच्चा रास्ता। तो जिस पास साधन हो तो चल जा अपने साधना में, जेड़े बेचारे हम तड़ा तुरका चल जा। पानी की बहुत दिक्कत है, मानो पानी नहीं आता है, नहीं घट मिला जी। वजह ये है कि आज थोड़ी किसी ने सुनाई नहीं करी, किसी ने ना रास्ते के बारे में ना पानी के बारे में, यानी जो हमारी सहूलत बनती है वो नहीं है। जब रिश्ते आते हैं ना यहाँ पे तो रास्ता देख के मुड़ जाते हैं लोग। इधर जाकर देखो, कोई बेटे स्कूल का रास्ता नहीं, कोई बच्चों का साधन कोई नहीं है। जितना बुजुर्ग बस के ठीक है, और कोई साधन नहीं। दुनिया की बहुत अच्छी सहूलतें सिमर गया, हमारी कोई सहूलत नहीं सिमरी। मतलब बहुत दुखी है यहाँ पर आने का। गांव से दुखी है या घर वालों? गांव ते कोई आकर बड़ा ठीक है, रास्ता नहीं है, पानी नहीं है, नदी का दुख है बहुत। मन बच्चा की पढ़ाई कोई नहीं है। और मतलब आप लोग अपने पतियों से खुश हैं, लेकिन गांव से पति तो ठीक है, पतियों का क्या दुख है। मैंने रास्ता नहीं है यहाँ पर रास्ता नहीं है यहाँ पर। दरअसल इन गांव में मूलभूत सुविधाओं की वर्षों से कमी है। शासन प्रशासन के पास बार बार गुहार लगाने के बावजूद भी इन गांवों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। चुनाव के दिनों में नेता लोग इन लोगों को गांव में विकास और लोगों की मांगे पूरी करने का वादा कर जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई इनकी तरफ लौटकर देखता भी नहीं। चुनाव एक बार फिर आ गए हैं, लेकिन मायूस और निराश लोगों ने इस बार यह फैसला कर लिया है। सुविधा के नाम पर यहाँ पे बिल्कुल ये बहुत पिछड़े हैं ये गाँव तीनों। आज तक कोई भी सरकार इनकी सुध नहीं ली। मेरी आवाज़ तो आप क्या बताएं, कितने एप्लीकेशनें दे ली, कमिश्नर साहब से मिल लिए, उनका एक आवाज़ एक ही जवाब है, भाई आपका गांव है ये लालडोरे में नहीं है। अच्छा, जो मेरे गांव है बीड़ गग्गर, ये खड़ग मंगोली, ये कहते अवैध है। हमारे को मतलब हमारी ग्रांटें एकदम रिप्लेस कर दी उन्होंने। अगर नहीं सुना जाएगा इस बार तो आने वाले विधानसभा में फिर पूरे वार्ड का ही होगा बहिष्कार। पूरे वार्ड का भी तो 2 गांव हो रहे हैं, उनकी भी दिक्कतें ये सेम आई है। ये कौन से गांव हैं? ये मेरा खुद का गांव बीड़ गग्गर और खड़ग मंगोली है। इन तीनों गांवों में न केवल शिक्षा, पीने के पानी और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी है, बल्कि इन गांवों में आने जाने का कोई पक्का रास्ता भी नहीं है। गांव के लोग कच्चे रास्ते से बाहर आते जाते हैं। गांव बड़ी चौकी के लोग तो बरसाती नदी के रास्ते से अपना सफर तय करते हैं। बरसात के मौसम में गाँव वाले गाँव में कैद हो जाते हैं और बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है, तो नौकरी पेशा लोग काम पर नहीं पहुंच पाते। फिलहाल
गांव वालों के इस फैसले से शासन प्रशासन के लोगों के कान खड़े होना तो लाजमी है, लेकिन इंतजार इस बात का रहेगा कि इनके कानों पर जूं कब रेंगेगी। कैमरामैन विनय कुमार के साथ कुलवीर दीवान, डे एंड नाइट न्यूज, पंचकुला। रेवाड़ी शहर के एकमात्र बीएमजी मॉल के बाउंसरों की गुंडागर्दी रुकने का नाम नहीं ले रही। बाउंसरों ने एक बार फिर गुंडागर्दी दिखाते हुए सीआईडी में कार्यरत एक पुलिस कर्मचारी की पिटाई कर दी। ये ऐसा पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी बाउंसरों ने 2 युवकों को पीट कर अस्पताल पहुंचा दिया था। रेवाड़ी शहर के एक मॉल में बाउंसरों की गुंडागर्दी रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस बार इन बाउंसरों का शिकार कोई और नहीं बल्कि हरियाणा पुलिस का एक सिपाही सुनील हुआ है, जो सीआईडी विभाग में नियुक्त है। उसका कसूर मात्र इतना था कि वो अपनी गाड़ी बीएमजी मॉल की पार्किंग से निकालकर बाहर ले जा रहा था, तभी उसकी कार आगे चल रही एक कार से टकरा गई, जिसके बाद सुरक्षा गार्डों ने 2 बाउंसरों को बुला लिया, जिन्होंने सुनील की पिटाई कर दी। अभी मेरे को फोन से सूचना प्राप्त हुई थी बीएमजी मॉल में कोई झगड़ा हुआ है, उसकी हम जांच कर रहे हैं। जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। कानून जो भी व्यक्ति अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होती रही है, आगे भी होती रहेगी। इसमें मैं बहुत ज़्यादा कोई प्रतिक्रिया आपको नहीं दे पाऊंगा, बाकी कानूनी कार्रवाई होगी। वहीं पुलिस का कहना है कि इससे पहले भी बाउंसरों की मारपीट के मामले सामने आ चुके हैं। फिलहाल इस मामले की वे जांच कर रहे हैं और दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। और गाड़ी अड़ के भिड़ गई और इसके बाद बीएमजी मॉल वाले बोले मैं भिड़ गई बता क्या कर सकते हैं हम। मैं और वैसे टिकट कटवा रखी है, आप तरीके से निकाला करो आप इनको। बोला ऐसे निकले भाई गाड़ी। तो उसके बाद इनके बाउंसर आ गए और मेरे पिलट गए। मेरे पिटने के बाद मेरी चैन तोड़ ली उनका, ये देखो आप दिख रहा है आपको। और चैन तोड़ने मेरे 1-2 इन्होंने लगाए हैं, ठीक है। मैं बोला भाई साहब झगड़ा तो मैं करूँगा नहीं, तो झगड़ा कैसे नहीं करेगा, तेरे हिम्मत हम तेरी सुधारेंगे, तेरे कैसे सुधारते हैं, ठीक है। हमने ये देखा है रेवाड़ी में क्या होता है क्या नहीं होता। वो पता नहीं बंदे कौन थे, इनके बाउंसर थे, ठीक है। उन्होंने मेरे यहाँ मारा और चेन तोड़ ले गए। ये पहले भी हो चुका है, शरीफ बंदों के साथ हो चुका है, हर एक बंदों का वही बात है। पर ये बंदे बहुत गलत करते हैं। ये होता है, ये कहते हैं हम लाला जी को बता देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पर ये बहुत गलत बात है। वही मॉल में सुरक्षा कर्मियों ने सुनील के साथ मारपीट करने के आरोप को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि बाउंसरों को बुलाया जरूर गया था, लेकिन सुनील के साथ मारपीट नहीं की गई। मैं ड्यूटी दौरान अंदर तो सिक्योरिटी ऑफिस में, यो मेरा गार्ड बाहर तो, एक गार्ड मेरे पास चेक कर रहा था। इन्होंने एक कस्टमर की गाड़ी आगे निकली, उन्होंने पर्ची दे दी, दूसरे इनको इन्होंने हाथ दिया गार्ड ने, इन्होंने गाड़ी नहीं रोकी। आगे कस्टमर गाड़ी क्रॉस कर रहा था रोड, इन्होंने पीछे से जाके गाड़ी ठोक दी। बाउंसरों ने नहीं पटाई ना जी की किसी ने भी, उन्होंने आकर छुड़वाया है। इन्होंने मेरे बाउंसरों ने आप बुला के लेके आए थे? बाउंसर मौके पे बाउंसर फोन करके बुलाया था जी। इन्होंने जब गार्ड के साथ हाथापाई करी, गार्ड को थप्पड़ भी मारा। तो पूरा मामला तो देखो मेरे को नहीं पता। मेरे पास तो बीएमजी मॉल से पीएन का फोन आया, सतवीर पीएन का। उसके पास मैं गया हूँ, वहाँ मैंने जाके देखा तो ये भाई साहब, एक तो ये भाई साहब थे और दूसरे भाई साहब थे। जब तक ये गाली गलौज कर रहे थे, मैंने काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी, भीड़ को एक साइड किया और गाड़ी जो पीछे जाम लगा रहा था, वो मैं भाई साहब से रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर ये गाड़ी प्लीज़ आप साइड में लगा। सर ऐसा है, जो पहले बाउंसर थे हमने वो बाउंसर निकाल दिए जी ऑलरेडी। उन बाउंसरों का हमारे पास कोई वो हिसाब किताब नहीं है। अब दूसरे बाउंसर है हमारे पास, और फिलहाल ऐसा कोई लड़ाई दंगा अब फिलहाल हुआ नहीं है। देखो अब चोट चाट तो मैं क्या बताऊँ। देखो जी उस टाइम तक तो क्या था क्या नहीं था, मैं मौजूद नहीं था उस टाइम। अगर मॉल में गुंडागर्दी का ये नया मामला नहीं है। इससे पहले भी 2 जनवरी को बाउंसरों ने 2 युवकों की इस कदर पिटाई की थी कि उन्हें अस्पताल जाना पड़ा था, जिनमें एक युवक का पैर टूट गया था और दूसरे का हाथ। उस घटना के बाद भी मॉल के प्रबंधकों ने कोई सबक नहीं लिया। आज भी इन बाउंसरों की गुंडागर्दी बदस्तूर जारी है। रेवाड़ी से महेंद्र भारती, डे एंड नाइट न्यूज। और अब बारी हमारे वेब क्वेश्चन ऑफ द वीक की। पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था कि क्या एक उम्मीदवार को एक साथ 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए। आप में से 51% लोगों का कहना है कि कांग्रेस ने इससे कोई सबक नहीं सीखा। 8% लोगों का कहना है कि कांग्रेस ने सबक सीख लिया है, जबकि 1% लोगों ने इस पर कुछ भी कहना मुनासिब नहीं समझा। और इस बार के हमारे लकी विजेता हैं रजत, जिन्हें मिलता है टिम्बर ट्रेल हाइट्स परवाणु में 1 रात का मुफ्त स्टे।
और इस हफ्ते हमारा सवाल है कि क्या एनडीए 272 सीटें जीतकर केंद्र में अगली सरकार बना पाएगी? आप अपना जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.daynightnews.com पर जाइए और होम पेज पर अपना वोट दीजिए। अगर आप लकी रहे तो आप टिम्बरवेल हाइट्स की परवाणु में एक रात का मुफ्त स्टे जीत सकते हैं। तो जल्द ही वोट कीजिए। हरियाणा समाचार में अब तक बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।